हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? प्रियंका। प्रियंका जी, क्या लग रहा है जो किसान है यहाँ पे डटे हुए हैं अपनी मांगा मनवाने के लिए, क्या कहेंगे आप? नहीं, क्या कहेंगे, सरकार ने हमारी बातें तो मानी नहीं, हमने जो की थी। इस सरकार ने एक तरफ से मर्डर ही किया है हमारे सुशील ताऊ जी काजल का, तो उसके लिए हमें न्याय चाहिए। और न्याय प्रणाली इनकी मर चुकी है। न्याय देने के लिए प्रशासन का जमीर भी मर चुका है। मैं कहूँगी कि ये गुंडा राज चलाना चाहती है, अपनी तानाशाही चलाना चाहती है, लेकिन ये तानाशाही देश की जनता सहन नहीं करेगी। नहीं, धारा 144 कहाँ सरकार की? सरकार ने धारा 144 का ऐलान किया था, कहाँ धारा 144? बल्कि उसके बदले किसानों ने 288 धारा लगाई है यहाँ पे। और इसकी करनाल की धरती पर, इस लघु सचिवालय की धरती पर सिर्फ केवल किसान ही किसान दिख रहे हैं। अच्छा, हरियाणा का किसान जो सरकार के साथ है, कौन सा किसान है? हमें दिखा दो फिर खट्टर साहब, कौन सा किसान? अगर ये किसान नहीं है, चलो हरियाणा के नहीं, एक देश के नागरिक तो है, क्या इतनी बर्बरता करोगे क्या? अगर देश के नागरिक तो है, हरियाणा के नहीं है तो। न्याय प्रणाली से ये पूछना चाहते हैं, अगर तेरी न्याय प्रणाली जिंदा है हमारे संविधान में, तो जो धाराएं हमारे ऊपर लगाई ना 302, 307, वही उस एसडीएम और एसएचओ पर भी लगनी चाहिए, तब हमारी न्याय प्रणाली सही है। नहीं तो न्याय प्रणाली है नहीं, लोकतंत्र है हमारे यहाँ पर। मोदी जी बोलते हैं ना भी मैं तो कर्मचारी हूँ, अपना बैग उठा के चल दूंगा, ऐसे ही बैग उठा के नहीं जाने देंगे। हर एक चीज का हिसाब लिया जाएगा उनसे, हर एक चीज का हिसाब लेकर, जब ईवीएम मशीन उसके जोड़े में डाल कर उसने जब हम अपने भारत से बाहर भगाए। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? प्रियंका। प्रियंका जी, क्या लग रहा है जो किसान है यहाँ पे डटे हुए हैं अपनी मांगा मनवाने के लिए, क्या कहेंगे आप? नहीं, क्या कहेंगे, सरकार ने हमारी बातें तो मानी नहीं, हमने जो की थी। इस सरकार ने एक तरफ से मर्डर ही किया है हमारे सुशील ताऊ जी काजल का, तो उसके लिए हमें न्याय चाहिए। और न्याय प्रणाली इनकी मर चुकी है। न्याय देने के लिए प्रशासन का जमीर भी मर चुका है। मैं कहूँगी कि ये गुंडा राज चलाना चाहती है, अपनी तानाशाही चलाना चाहती है, लेकिन ये तानाशाही देश की जनता सहन नहीं करेगी। और यहाँ पे पक्का मोर्चा लगा दिया, जब तक हमारे ताऊ जी को हमें न्याय नहीं मिलता किसानों को, तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे भाई। ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 144 ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ? नहीं, धारा 144 कहाँ सरकार की? सरकार ने धारा 144 का ऐलान किया था, कहाँ धारा 144? बल्कि उसके बदले किसानों ने 288 धारा लगाई है यहाँ पे। और इसकी करनाल की धरती पर, इस लघु सचिवालय की धरती पर सिर्फ केवल किसान ही किसान दिख रहे हैं। और इनकी सरकार तो सिर्फ कागजों में रह गई है। धरातल पर जो सरकार चलती है वो किसानों की चलती है, मजदूरों की चलती है। आज के टाइम में इस भाजपा सरकार की कोई मानने वाला नहीं है। इनकी कलम सिर्फ कागजों में ही रह गई है। धरातल पर जो सरकार है वो किसान और गरीब मजदूरों की सरकार है। लेकिन यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो तो कहते हैं कि ये किसान है जो हरियाणा का तो कोई किसान ही नहीं है, ये तो पंजाब के और सूबों के किसान है, हरियाणा का किसान तो सरकार के साथ है। अच्छा, हरियाणा का किसान जो सरकार के साथ है, कौन सा किसान है? हमें दिखा दो फिर खट्टर साहब, कौन सा किसान? अगर ये किसान नहीं है, चलो हरियाणा के नहीं, एक देश के नागरिक तो है, क्या इतनी बर्बरता करोगे क्या? अगर देश के नागरिक तो है, हरियाणा के नहीं है तो यही फर्ज है क्या देश के प्रधानमंत्री का, इस हरियाणा के मुख्यमंत्री का, कि आम नागरिक के ऊपर इतने अत्याचार करवाओगे, लाठियां मरवाओगे क्या एक आम नागरिक को? अगर किसान भी नहीं है, उनकी बात को ऊपर कर लो कि किसान ही एक आम नागरिक तो है इस देश का, तो क्या जान से मरवा दोगे क्या आम नागरिक को? क्या उनकी सुरक्षा करने का फर्ज इस सरकार का नहीं है? न्याय प्रणाली मर चुकी है इनकी और तानाशाही मचाना चाहती है। तो ये कान खोल के सुन ले खट्टर साहब, आपकी तानाशाही है, देशवासी सहने वाले नहीं है। ये हरियाणा वासी इस गुंडा राज को खत्म करके एक दिन दम लेंगे। क्या लग रहा है 600 से ज़्यादा किसान हैं जो शहीद हो गए, उनको कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, उनकी मांगे नहीं मानी जाती? ये जो जहाँ पे किसान शहीद हुए हैं उनको इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा भाई इंसाफ। तो इंसाफ के लिए तो हम बैठे हैं, हम न्याय की गुहार लगाते रहेंगे। इन्होंने जो लोकतंत्र में जो ये स्वतंत्र देश था हमारा, इसको लठतंत्र बनाने का काम किया। इसको वापस से, ये हमारी आज़ादी की दूसरी लड़ाई है और इस आज़ादी को हम दोबारा से जीत कर रहेंगे। दोबारा से हम अपने देश को स्वतंत्र करवाएंगे। और रही बात 600 किसानों ने हमारी शहादत दे दी है, शहादत हमने इससे 4 गुना देनी पड़ जाए, लेकिन यहाँ से उठ कर जाने वाले नहीं है किसान। ये ध्यान में रखे बीजेपी सरकार। क्या नाम है आपका? कविता गोयल। आप क्या कहेंगे जो सरकार का रवैया है किसानों के साथ, इतना जो धक्का है वो कर रहे हैं?
भी देखिए सरकार का जो रवैया है वो बिल्कुल बर्बरतापूर्ण है और यहाँ पर तो उसने मानवता को शर्मसार कर दिया है। उसने निहत्थे किसानों के ऊपर 4-4 बार लाठीचार्ज करवाया है। तो कहाँ का प्रशासन है? पहले तो प्रशासन से मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपकी न्याय प्रणाली है कहाँ? आपने निहत्थे किसानों पर तो 302, 307, 751 पता नहीं कैसी कैसी धाराएं लगा दी। क्या हम उग्रवादी हैं? कोई हथियार ले रहे हैं हम? तेरे पास तो हर एक चीज का हथियार है, बंदूक तने चलाई, गोली तने चलाई, लाठी तने चलाई और एक मेरे किसान भाई का सिर तने टपकवा दिया। तो हम इससे ये न्याय प्रणाली से ये पूछना चाहते हैं, अगर तेरी न्याय प्रणाली जिंदा है हमारे संविधान में तो जो धाराएं हमारे ऊपर लगाई है ना 302, 307 वही उस एसडीएम और एसएचओ पर भी लगनी चाहिए, तब हमारी न्याय प्रणाली सही है। नहीं तो न्याय प्रणाली है नहीं, लठतंत्र है हमारे यहाँ पर। लोकतंत्र को खत्म कर दिया इस सरकार ने। जो बीजेपी सरकार है वो लठतंत्र और गुंडागर्दी की सरकार है। वहाँ पर कोई मानवता, कोई संविधान कुछ नहीं है। वो तिरंगे का अपमान करते हैं और हम यहाँ तिरंगे के सम्मान के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, शहादतें दे रहे हैं। सिर्फ तिरंगे के सम्मान के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन हरियाणा के जो गृह मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि जो भी लोग कानून को अपने हाथ में लेंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन उस टाइम कानून कहाँ था जब किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, सड़कें खोद दी गई थी और बड़े बड़े बैरिकेडिंग लगाए गए थे, तशद्दुद किए गए थे किसानों पे। उस टाइम कहाँ था कानून? क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगी कानून तो है ही नहीं। हमारे भारत का कानून सिर्फ अडानी अंबानी की उसमें लिखा गया है, उन्हीं के लिए सिर्फ सही है, आम जनता के लिए कानून नहीं है। आम जनता के लिए तो जैसे पहले अंग्रेज हमारे ऊपर तानाशाही करके फूट डाल के राज कर गए थे ना, सरकार वही काम हमारे किसानों के साथ, हमारे भाईचारे के साथ करी है। पहले इलेक्शन के टाइम इसने जाति धर्म के नाम पे हमें फाड़ दिया, वोट मांगे, जाति धर्म के नाम पर ये सरकार बनाएगी। अब किसान जाग चुका है और ऐसा कुछ नहीं होने वाला जैसा सरकार चाहती है। अब सारा किसान परिवार एक हो गया है और एक होकर लड़ेगा। इस सरकार को भारत से भगा के रहेंगे। मोदी जी बोलते हैं ना भाई मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, अपना बैग उठा के चल दूंगा, ऐसे ही बैग उठा के नहीं जाने देंगे। हर एक चीज का हिसाब लिया जाएगा उनसे, हर एक चीज का हिसाब लेके जब उसकी ईवीएम मशीन उसके जोड़े में गाल कर उसने जब हम अपने भारत से बाहर भगाए। क्या लग रहा है उनको समझ आ गई? बोल रहे हैं कि बैग उठा के चल जाएंगे, तो क्या लग रहा है उनको समझ आ गई कि अब जाने का टाइम आ गया? देखिए उनको समझ तो आई है, उनको समझ 26 जनवरी को ही आ गई थी जब वहाँ पर किसान उसके लिए गए थे। तो उसके बाद से वो बौखलाए हुए हैं। तभी तो पहले वो हर तीसरे दिन मन की बात करते थे। अभी 10 महीने से उन्होंने कोई मन की बात की है? पूछा किसी से भी? पहले वो विद्यार्थियों से अलग, किसानों से अलग, सबके साथ मन की बात करते थे। वो इतना बौखला गए, जनता के सामने आ नहीं सकते हैं। और न जब तक जनता के सामने नहीं आएंगे तो ये समझ लो वो हारा हुआ आदमी हमेशा कूड़ में छिप कर बैठता है और जीतता हुआ हमेशा रोडों पर चलता है। किसान जीत चुके हैं, वो जीत चुके हैं और अपनी जीत दर्ज करवा चुके हैं, इसलिए तो रोडों पर सरेआम है। और मोदी सरकार हार चुकी है, तभी वो कूड़ में बैठे लुके बैठे हैं अभी। जी जी धन्यवाद। ये जो पगड़ी आपने बांधनी है इसका इतिहास बताएंगे? पगड़ी क्यों, ऐसे लड़कियां पगड़ी क्यों बांधती हैं हरियाणा में ज्यादातर? देखिए लड़की अभी तो हमको ही पगड़ी बांधनी पड़ेगी। हमारे बुजुर्ग लगातार 9 महीने से शहादत देते हैं हरे आंदोलन के अंदर और अब इनकी शहादत हमसे देखी नहीं जाती। हर रोज हमारे बुजुर्गों की दुआएं नहीं जाते। तो इस पगड़ी को जो इस सरकार ने ठोकर मारने का काम किया, इस पगड़ी का सम्मान या इनके बेटा बेटी यहाँ से लेकर जाएंगे। क्या मैसेज देंगे आप और किसानों को जो लोग देखने वाले हैं हमारे चैनल को, उनको क्या मैसेज देंगे? मैं इनको मैसेज ये देना चाहती हूँ कि भी 9 महीने हो गए, ये रोटी की लड़ाई है, किसी ये नहीं है कि भी जिसकी जमीन है सिर्फ उन्हीं की लड़ाई है। जो अगर 2 रोटी भी अगर खाता है तो ये उसकी लड़ाई है, ये रोटी की लड़ाई है। कल को अगर रोटी तिजोरी में बंद होगी तो मैं कहूँगी कि किसानों को नहीं, किसान तो अपना फिर भी अपना कमाई जो अपने अनाज का इकट्ठा कर लेगा अपने खाने लायक, लेकिन मजदूरों की मार होगी और इतनी मार होगी कि मैं कहूँगी कि आम नागरिक के लिए, गरीब मजदूरों के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। तो अच्छा होगा कि समय रहते जाग जाओ और इस आंदोलन में अपने बढ़ चढ़ करके भाग दो और इस सरकार को इस देश से भगाने का काम करो। जी धन्यवाद। हाँ जी, ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਨੇ। ਜੋਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ। ਮੈਂ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ, ਕਰਨਾਲ।